आपको सेंसर स्कैनिंग नहीं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे। पूरा इंजन कैसे निकालो, इंजन खोलो, इंजन फिट करो और इंजन को स्टार्ट करो। 2 कोर्स हमारे चलते हैं। एक कोर्स पहले हम लोग चलाते थे 3 से 4 महीने का, और एक चलाते हम लोग 1 महीने का। दोनों कोर्स में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। यहाँ पर जो भी गाड़ी देख रहे हैं वो इंजन भी खुलता है, उनका वायरिंग भी होती है, सेंसर भी होता है। तो BS6 रॉयल इनफील्ड है कि आपको फटाफट से जो चीज़ आपको कमी है, मतलब आपको सर्विस करना आता है तो आपको सर्विस में हम लोग नहीं डालेंगे। TVS स्पोर्ट BS6 इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। TVS राइडर बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वायरिंग के लिए, सिर्फ वायरिंग सेंसर TVS राइडर से करना है। इंजन को समझने में 100 पार्ट है, आपको 2 से 3 दिन इंजन में लगेंगे, सर्विस करने में लगेगा, वायरिंग में लगेगा। वेलकम बैक हमारे चाहने वालों, हमें प्यार करने वालों, हमें लाइक्स देने वालों। आप लोग हैं तो हम हैं बाबा ऑटोमोबाइल्स है, और ये ट्रेनिंग सेंटर हमारा और आपका है, मेरा नहीं है। सबसे पहली बात, ये सेंटर मेरा नहीं है, ये हमारा है, हम सबका है। स्टाफ है, ट्रेनर्स हैं तो मैं हूँ, अदरवाइज नहीं है। बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो डेली हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, डेली लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो जो नए लोग हैं उनको बहुत क्यूरोसिटी होती है कि सर क्या कोर्स है, किस टाइप का है। तो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर ट्रेनिंग को लेके, बाइक ट्रेनिंग को लेके। 2 कोर्स हमारे चलते हैं। एक कोर्स पहले हम लोग चलाते थे 3 से 4 महीने का, और एक चलाते हम लोग 1 महीने का। दोनों कोर्स में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके, और वीडियो में दिखाऊंगा आपको हमारे जो 3-4 फ्लोर्स हैं कैसे वहाँ पर होता है। एक जो कोर्स है हमारा, जो जिसमें आप 0 लेवल हैं, आप पहले से कहीं पे हाफ मैकेनिक हैं, पहले से किसी वर्कशॉप पे लगे हुए हैं, पहले से किसी गैराज पे लगे हुए हैं, या पहले से आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता है, तो आपको क्या करना है कि 1 महीने वाला कोर्स हमारा ज्वाइन करना है। उसमें क्या रहेगा कि आपको फटाफट से जो चीज़ आपको कमी है, मतलब आपको सर्विस करना आता है तो आपको सर्विस में हम लोग नहीं डालेंगे। आपको जो काम आता है बाइक में तो हम लोग वो आपको नहीं करवाएंगे। आपको इस 1 महीने में क्या क्या सीखना है वो हम लोग आपको करवाते हैं। जैसे BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, CNG फ्रीडम बाइक जो CNG बाइक का इंजन आता है, BS6 एक्टिवा, KTM, R15, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई रिक्शा। इसके अलावा दूसरे फ्लोर की बात करें 150cc वाले की, BS6 होंडा शाइन, BS6 स्प्लेंडर, BS6 CD डिलक्स, BS6 प्लेटिना, BS6 TVS स्पोर्ट, बजाज पल्सर और TVS अपाचे। इस तरह की बाइक्स आपको रहती हैं। तो ये बाइक्स का फटाफट से आपको इंजन खोलना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है और वायरिंग करनी है। तो आपको फटाफट से जो एक्सप्रेस वाले आप 1 महीने में पूरा कोर्स को आप कवर अप कर लेते हैं। कोर्स में जो बाइक है वो सेम रहती हैं, 1 महीने वाले में भी और 3 से 4 महीने वालों में भी। लेकिन अगर आप 0 लेवल है तो आपको एक बाइक करने में कम से कम 7-7 दिन का टाइम लग जाता है। इंजन को समझने में 100 पार्ट है, आपको 2 से 3 दिन इंजन में लगेंगे, सर्विस करने में लगेगा, वायरिंग में लगेगा, सेंसर्स में लगेगा, कोड। तो एक बाइक में आपको लगता है लगभग 1 महीना, अगर आप 0 लेवल है। लेकिन जो पहले से मैकेनिक है, जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, वो 1 दिन में पूरी गाड़ी को समझ लेते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कौन सा कोर्स, 1 महीने वाला, जिसकी फीस है 15,000, 15,000 फीस है और 2500 रजिस्ट्रेशन है। वो भी आपको आने के बाद देना है, ऑनलाइन आपको नहीं डालना। पहले क्लियर कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको नहीं डालना, आने के बाद देना है। दूसरा कोर्स जो है वो रहता है 3 महीना मिनिमम है। 3 महीने में नहीं सीख रहे आप, 3.5 महीने लो, 4 महीने लो, 5 महीने लो, चाहे 6 महीने लो, लेकिन 3 महीना कम से कम लगेगा। इसको दिमाग में डाल के रखें। तो हमारा कोर्स का जो एवरेज टाइम जाता है वो 3 महीने से 4 महीने का जाता है। इसकी फीस रहती है 30,000, 30,000। 4 महीने करो चाहे 6 महीने करो, 30,000 ही फीस है। 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो कब डालना है, आने के बाद, डेमो लेने के बाद देना। ऑनलाइन आपको एक भी पैसा नहीं डालना। अब आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ, तीसरे फ्लोर से स्टार्ट करूंगा। पहले तीसरा फ्लोर जिसमें प्रीमियम बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फिर दूसरा फ्लोर जहां पर हमारे 150cc है, फिर पहला फ्लोर जहां पर 25 टाइप के इंजन है। और अभी लंच टाइम चल रहा है, लंच टाइम में मैं आपको देखा, भीड़ वाले वीडियो तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन बच्चों को मैं चाहता हूं कि कम से कम बच्चों को जाके मैं डिस्टर्ब करूं। ऐसा नहीं कि सर्कस बना दूं, आओ बच्चों आओ मेरी तारीफ करो और मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो और मैं क्या क्या करवा रहा हूं सिखाओ। नहीं, उस पर मेरा धंधा नहीं है। मेरा धंधा है कि मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों को सर्कस की तरह लेके बच्चों से वाहवाही करवाना वो मेरे पर नहीं आता। तो लंच टाइम मैंने आपको देखा, एक बजने वाला है, 1 से 2 हमारा लंच टाइम रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 तक क्लास है, फुल टाइम, सुबह 9 से शाम को 6 तक। आप 7 बजे तक भी करो, 8 बजे तक भी करो, 9 बजे तक भी करो। अगर आप दम है करने की तो आप 9 बजे तक भी कर सकते हो रात में। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ,
बताता हूँ तीनों फ्लोर, पहले तीसरे फ्लोर पे चलेंगे, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर पहले फ्लोर पे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा ट्रेनिंग समझ में आया होगा कि बाइक मैकेनिक का ट्रेनिंग कैसे होता है। 1 महीने वाला अगर आप हाफ मैकेनिक हैं तो 15,000, जीरो लेवल आपको कुछ नहीं आता तो 3 से 4 महीने का 30,000। एडमिशन के लिए आपको कभी भी क्यों आ सकते हैं, एक और डाउट रहता है बहुत बच्चों को, सर कभी भी कैसे आ रहे, क्योंकि हमारा बैच 5-6 लोगों का रहता है भाई। हमारे पास ट्रेनर ही 8-10 ट्रेनर है, एक दो ट्रेनर नहीं है कि एक ट्रेनर ही सब बच्चों को इंजन्स करवा रहा है, वही 150 करवा रहा है, वही 350 करवा रहा है, वही इलेक्ट्रिक करवा रहा है। हमारे सारे ट्रेनरों को पूरी नॉलेज है, लेकिन ज्ञान अलग अलग लोगों से लोगे तो ज्ञान भी आपका अलग अलग बढ़ेगा, इसलिए ट्रेनर ज़्यादा है। ठीक है सर, तो नीचे चलता हूँ, दिखाता हूँ, और उसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी कुछ रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सएप पे मैं आपको जानकारी डाल दूंगा। आइए नीचे चलता हूँ और फ्लोर आपको दिखाता हूँ। आइए, अभी मैंने आपको ऊपर पूरा कोर्स शेड्यूल डिस्कस किया था कि कैसे हमारी ट्रेनिंग्स रहती हैं अलग अलग कोर्सेज में। अभी 1 बजने वाला, 1 से 2 हमारा लंच टाइम है, इसलिए आप बैचेज अभी एक बैच ही 1-2 बैच लग रहे हैं, बाकी लोग लंच करने जा चुके हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको प्रीमियम बाइक्स रहती है, BS6 रॉयल इनफील्ड है। ये इसका सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, और ना सिर्फ वायरिंग के लिए, ना सिर्फ सेंसर के लिए, ना सिर्फ स्कैनिंग। वायरिंग भी होगा, सेंसर्स भी होगी, स्कैनिंग भी होगी, कोडिंग भी होगी, फॉल्ट भी निकाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इंजन रिपेयरिंग, मैकेनिकल। ऐसा नहीं कि गाड़ी नई गाड़ी है तो सिर्फ आप टंकी उठा के, सीट कवर उठा के सिर्फ वायरिंग पे फोकस करें और गाड़ी गिनाते जाएं कितनी गाड़ी है। यहाँ पर जो भी गाड़ी देख रहे हैं वो इंजन भी खुलता है उनका, वायरिंग भी होती है, सेंसर भी होता है। तो BS6 रॉयल इनफील्ड है, इंजन का भी ट्रेनिंग करना है, प्लस वायरिंग सेंसर स्कैनिंग का ट्रेनिंग करना है। BS4 रॉयल इनफील्ड है, वो आगे खड़ी है, तो BS6 को भी करना है, BS6 रॉयल इनफील्ड को भी खोलना है, बांधना है, फिट करना है। KTM 2 KTM है, एक पहले तो सर्विस भी करना सीखना है। KTM से शॉकर, डिस्क ब्रेक, टायर, एलॉयज, ये इन फ्यूल पंप निकाला हुआ है KTM का, तो सर्विस में क्या क्या कवर अप हो सकता है वो सब बताते हैं। सर्विस भी, फ्यूल पंप भी, इंजेक्टर भी, वायरिंग भी, सेंसर भी, स्कैनिंग भी, बट इंजन भी आपको खोलना कसना है। KTM का डिसमेंटलिंग असेंबलिंग करना है। KTM तो 2 गाड़ी हैं, क्योंकि बैच अगर ज़्यादा हो जाए तो वेट नहीं करना पड़े एक ही गाड़ी को कि भाई एक ही गाड़ी तो एक बैच हटेगा हम लोग रेडी करेंगे, ऐसा नहीं है। डबल KTM है, एक KTM सर्विस वायरिंग सेंसर के लिए, एक KTM इंजन डिसमेंटलिंग असेंबलिंग के लिए। तो रॉयल इनफील्ड BS6 BS4 दोनों करनी है इस फ्लोर पे। KTM, एक KTM ये है, एक KTM ये है, सर्विस भी करना है, इंजन भी करना है। उसके बाद हमारा R15 है, सिर्फ ऊपर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग के लिए तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन हमारी गाड़ियाँ कैसे खुलती हैं, ऐसे फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, थ्रोटल बॉडी, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, वाटर कूलेंट सिस्टम, एक एक चीज़ कैसे खोली हुई है आपके सामने है प्रैक्टिकल। और यही लोग इस गाड़ी में लगाएंगे, इस गाड़ी की वायरिंग करेंगे, गाड़ी में सेंसर लगाएंगे और इस गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रॉपर वर्किंग। उसके बाद जब आप BS6 बुलेट कर लेंगे, BS4 बुलेट कर लेंगे, KTM कर लेंगे, KTM का इंजन कर लेंगे, R15 कर लेंगे, उसके बाद CNG बाइक का नंबर आएगा, जिसमें सिर्फ आपको सेंसर स्कैनिंग नहीं, आपका कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे, पूरा इंजन कैसे निकालो, इंजन खोलो, इंजन फिट करो और इंजन को स्टार्ट करो। इंजन के बाद हम लोग आपको वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग ये करवाएंगे। इसी तरह से एक भाई हमारे यहाँ पर है जो क्या कर रहा है, R15 इनके जो साथ वाले अभी वो लंच करने गए हैं, लेकिन इनका हुनर देखिए, इनका देखिए, खाना पहले बाद में, पहले जो सीखने आए हैं उस पर इनका पूरा फोकस है। खाना तो ज़िंदगी भर खाना है, लेट खा लेंगे कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन नॉलेज लेने के लिए अकेले लगे हुए हैं। ऐसा जज्बा होना चाहिए अगर आपको मैकेनिकल बनना है तो इस तरह से यहाँ पर। और एक्टिवा BS6 आप देख रहे हैं, एक्टिवा BS6 भी इस फ्लोर पे खड़ी की है हम लोगों ने। इसका भी पूरा इंजन रिपेयर करना है, पूरा इंजन, फुल इंजन खोलना है, फुल इंजन बांधना है, फुल इंजन स्टार्ट करना है और वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग करनी है। तो ये फ्लोर हमारा प्रीमियम बाइक्स के लिए है। बुलेट BS6, BS4, KTM, R15, CNG बाइक, एक्टिवा। जब ये सब हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी ऊपर भी है, एक स्कूटी और मंगा ली हम लोगों ने। EV स्कूटी कैसे काम करती है, मोटर, चार्जर, कंट्रोलर कैसे काम करते हैं उसके लिए है। ई-रिक्शा, कंट्रोलर कैसे काम करता है, वायरिंग कैसे काम करती है, बैटरीज कैसे काम करती है, चार्जर कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करती है, हेडलाइट कैसे काम करती है, हॉर्न कैसे काम करता है, वो भी आपको सीखना है। उससे के बाद BS6 बाइक का ECM कैसे रिपेयर होता है। ECM BS6 बाइक की बात कर रहा हूँ, कार की नहीं। बाइक के ECM कैसे रिपेयर करना है वो यहाँ पर सिखाते हैं। BS6 बाइक के मीटर कैसे रिपेयर करना है वो यहाँ सिखाते हैं। और BS6 बाइक के ECM को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ट्यून 1, स्टेज 1, स्टेज 2 करके। KTM के जैसे BS6 बुलेट है, KTM है, फ्यूल इंजेक्टर में ज़्यादा प्रेशर देना है, ज़्यादा पावर आउटपुट निकालना है, गाड़ी को स्पीड करना है, गाड़ी को सुपर बाइक बनाना है, तो ECM की ट्यूनिंग बोलते हैं, ECM ट्यूनिंग।
वो भी हम लोग यहाँ पर आपको करवाते हैं। कोर्स हमारा एक ही है, जो 30,000 वाला जो सब आप देख रहे हो अलग कोर्स नहीं है, मैं सिर्फ 30,000 वाले की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप ये फ्लोर आपने देखा तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और ये फ्लोर अभी आप लोग ये कौन से फ्लोर से आए हैं दादा, किस फ्लोर से अभी आप आए हैं आप लोग? वर्किंग वाले से। फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर? सेकंड फ्लोर से। कौन कौन सी गाड़ी वहाँ पर करी? हमने HF डिलक्स करी, BS6 थी, BS4 थी, BS6 खोली, हाँ बांधी, हाँ स्टार्ट करी, हाँ। करी कि बस ऐसे मैं बोल रहा हूँ? नहीं करी है करी है। हाँ। दूसरी गाड़ी और HF डिलक्स, TVS स्पोर्ट्स, BS6 BS4 BS6 सेम इंजन खोला, बांधे, स्टार्ट हाँ, किया। हाँ। दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी पल्सर, पल्सर BS4 हाँ BS4 और अपाची अपाची अपाचे, चौथी गाड़ी स्प्लेंडर एक कर दिया, पांचवी गाड़ी स्प्लेंडर और प्लेटिना प्लेटिना की है जी, प्लाटिना भी कर दिया। हाँ जो की आपको वीडियो में दिखा रहा है वो सब हुई है कि हुई, सिर्फ हुई। इंजन खोल के छोड़ दिया बस? नहीं क्या भाई हुआ हो गया, सर, हो पूरा गया। पूरा इंजन वर्क हो गया, वायरिंग भी हो गया। हाँ, सेंसर सेंसर्स अभी बताने वाले, ये फ्लोर पे ठीक है, बताएंगे। ये फ्लोर बताएंगे, लेकिन बाकी गाड़ी में जो काम था वो आपने हाँ, सीख वो हो लिया। गया सर, तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के सामने छुप के तो नहीं, मैं आपके सामने बनाता हूँ, जो मेरे पास है उसी चीज़ का बनाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप भी सुनते हो जब वीडियो बनाता हूँ मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, जो करवाता हूँ वही आप दिखाता हूँ, वही आप करते हो। तो आपने लगभग 6 गाड़ी वहाँ पर करके आए हैं, BS6 स्प्लेंडर, BS6 CD डिलक्स, BS6 प्लेटिना और BS6 TVS स्पोर्ट, फिर पल्सर और अपाचे। 6 गाड़ी आपने खोली, बांधी, स्टार्ट करी, वायरिंग सब आपने वहाँ से करके आ गए। अब आप प्रीमियम फ्लोर पे आए हो। तो सेकंड फ्लोर से आए तो उससे पहले आपने क्या किया था पहले फ्लोर पे? सर डेमो इंजन की थे वहाँ कितने पे किए थे? सर 15 कुछ 14-15। क्यों जरूरी है वो इंजन करना? सर उन इंजनों के बिना पता नहीं चलेगा कि गाड़ी में कौन से पार्ट लगे हैं, और ना अपन इंजन पैक कर पाएंगे और ना गाड़ी में बिठा पाएंगे, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो पहले फ्लोर पे आपने 14-15 इंजन आपने किए, फिर सेकंड फ्लोर पे आपने 150cc बाइक। अब आपने कौन सी गाड़ी खोली यहाँ पर? R15। तो ये गाड़ी दिखाने के लिए तो नहीं है, इंजन स्टार्ट करेंगे, चलिए ठीक है सर। तो ये हमारा थर्ड फ्लोर है जहाँ पर इन्होंने अभी जो जिस फ्लोर पे मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ से ये लोग ट्रेनिंग करके आ गए। जो मैंने गाड़ी आपको बताई है 150cc तक की, वो गाड़ी कंप्लीट करने के बाद अब इनको ये सारी गाड़ी जो मैंने आपको बताई है, ये सारी गाड़ी इंजन भी खोलना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर्स भी करना है, इलेक्ट्रिक स्कूटी करनी है, ई-रिक्शा करना है, ECM करना है, सब तमाम तरह का जो मैं दिखाया वो सब आपके एक ही कोर्स में है जो 3 से 4 महीने वाला है। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे जहाँ से ये आए हैं वहाँ दिखाता हूँ कि सेकंड फ्लोर कौन सा है, फिर चलूंगा फर्स्ट फ्लोर कैसा। तीनों फ्लोर आपको दिखाने वाला हूँ, किस लेवल से कितनी महंगी गाड़ियों से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, आपको समझ में आइए सर। लंच टाइम चल रहा है इसलिए मैं स्पेशली लंच टाइम में आया हूँ कि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। TVS स्पोर्ट BS6 इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। TVS राइडर बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वायरिंग के लिए, सर वायरिंग सेंसर TVS राइडर से करना है। 2024 मॉडल TVS राइडर है। TVS स्पोर्ट वापस से BS6, CD डिलक्स BS6 इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग करना है, सेंसर करना है, स्कैनिंग करना है। होंडा शाइन BS6 इंजन खोलना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग करना है, सेंसर्स करना है। TVS अपाचे आपने देखा, और एक बैच बजाज पल्सर करेगा, एक बैच TVS एक्सेल 100 BS6 और एक बैच BS6 प्लेटिना, और वापस से एक बैच हमारा CD डिलक्स। ये सब BS6 बाइक हैं जो अब मैं बता रहा हूँ। ये BS6 खुली हुई है CD डिलक्स, ये BS6 प्लेटिना है, उसके आगे BS6 एक्सेल 100 है, और ये गाड़ी भी आपको करनी है। अंदर देख लेते कौन सी गाड़ी है। लंच टाइम चल रहा है लेकिन आप लोग नहीं गए लंच करने, अभी जाओगे, ठीक है। तो अंदर भी एक BS6 स्प्लेंडर, तमाम तरह की जहाँ देखोगे गाड़ियाँ। ये BS6 स्प्लेंडर है जो आपको करनी है। तो जो मैंने बताई हैं, चाहे वो अपाचे हो, पल्सर हो, होंडा शाइन हो, CD डिलक्स हो, TVS स्पोर्ट हो, प्लेटिना हो, एक्सेल 100 हो, या फिर जो आप गाड़ी मैंने आपको दिखाई। तो ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ जो आपको करनी है। अब चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे भी शायद स्टूडेंट निकल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको दिखा देता हूँ एक बार बेसिक कि कैसे वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है फर्स्ट फ्लोर पर भी। ये बुक बना चुके हैं थर्ड फ्लोर पे, जैसे कि निमित सर ने बताया कि कौन सा कोर्स करवा रहे हैं। और फिर अपन लेके गए थर्ड फ्लोर पे, फिर अपन लेके गए आपको सेकंड फ्लोर पे। अभी आ चुका फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे डेमो इंजन की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें अपन को 1 मंथ लगता है। आप सारे बैचेस देख सकते हो, सारे बैचेस 5-5-6 जनों के बैच में बटे हुए, सब अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे बैच लगे हुए। ये आपने पूरा वीडियो देखा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।